मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र सहआचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय सांगनेर। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पूर्व में खच्चर और आदमी शीर्षक जो कहानी यशपाल द्वारा लिखित शीर्षक कहानी की कुछ व्याख्या बताई गई थी। आज अगली जो व्याख्या है वो है, रात में और बर्फ पड़ी। दूसरे दिन सुबह भी बार बार बर्फ गिरती रही। मैदान की अपेक्षा धार की ऊंचाई पर और दर्रे में अधिक बर्फ गिर रही थी। दर्रा चौड़े भाले की नोक की तरह ऊपर से खुला और नीचे तंग था। स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि दर्रे के भीतर की ढलवानों से कच्ची बर्फ के तोंदे फिसल फिसल कर दर्रे को भरते जा रहे थे। तीसरे दिन रजाई के थैले से निकलने को मन न चाहता था। उस ऊंचाई पर विरल वायु में मामूली हरकत से भी सांस फूलने लगती है। शरीर की शक्ति संजोए रखने का ध्यान रखना होता है। ये यशपाल की खच्चर और आदमी शीर्षक कहानी से लिया गया है और इसमें कहानीकार पहाड़ की चढ़ाई करते समय अचानक आई प्राकृतिक जो आपदा है उसका संबंध यहाँ भार्गव के माध्यम से इसका वर्णन करते हैं। और वो कहते हैं, भार्गव के माध्यम से कहते हैं कि हमारा पहाड़ पर चढ़ाई करने वाला दल 11,000 फुट बहुत ऊंचाई पर, क्यों कि व्यक्ति जब ऊंचाई पर जाता है तो संपूर्ण जो क्रिया है वो श्वासन जो है श्वास के माध्यम से कम हो जाती है, क्योंकि ऊपर जब चढ़ते हैं तो श्वास लेने में कठिनाई होती है और अचानक प्राकृतिक आपदा आती है तो संपूर्ण जो क्रिया है वो बंद हो जाती है और धीरे धीरे व्यक्ति सोचने के लिए बाध्य हो जाता है। वही चीज कहता है कि बहुत ऊंचाई पर चढ़ने पर प्राकृतिक जो आपदा है वो आ जाती है और जो बर्फ है वो गिरने लग जाती है, जिसके कारण तंबू लगाकर ठहरे हुए थे उस पहाड़ी क्षेत्र में रह रहकर बर्फ गिर रही थी। क्यों कि जब बर्फ गिरती है तो धीरे धीरे वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो प्राकृतिक, वहाँ की जो जमीन है वो कैसी हो जाती है, बर्फीली हो जाती है। रात में और बर्फ गिरी और दिन सुबह भी बार बार बर्फ गिरती रहती है। इस गिरती बर्फ का असर मैदान की अपेक्षा धार की ऊंचाई और दर्रों पर अधिक दिखाई दे रही है, क्योंकि बर्फ गिरती है तो जो दर्रे हैं उनमें क्या होती है, वो सीधी चली जाती है, तो वो चीज क्या है, दिखाई देती है। उसी को इसे गिरती बर्फ का असर मैदान की अपेक्षा पड़ती रहती है। दर्रे की स्थिति यह हो रही है कि वह चौड़े भले हो परंतु क्या है, जो वो एकदम पहनी नोक की तरह ऊपर से खुला हुआ है और नीचे से तंग दिखाई पड़ता है। ऊपर से तो क्या है, एकदम खुला हुआ है और नीचे से क्या है, एकदम तंग है। तो वो उसकी जो नुकीली जो है, दर्रे की जो नुकीली है वो कैसी है, पहनी दिखाई देती है। उसी के कारण क्या है कि स्थिति को स्पष्ट दिखाई दे रही है कि दर्रे के भीतरी ढलान में कच्ची बर्फ के ढले फिसल फिसल के उसमें भर रहे हैं। क्यों कि नीचे का जो भाग है वो तो कैसा है, सकड़ा है, ऊपर का जो भाग है वो खुला है। तो वहां की जो बर्फ है जो गिरती है वो क्या है, नीचे का जो भाग, दर्रे का जो नीचे का भाग है उसको क्या करती है, भरती रहती है, उसमें गिरती रहती है और उस दर्रे को क्या है, भरती रहती है। बर्फ गिरने की स्थिति में तीसरे दिन बीत गया था। और क्या है, जब बर्फ गिरती है तो व्यक्ति क्या है, ऊपर चढ़ने नहीं कोशिश करता है, वो जहाँ है वहीं पर रहता है, क्योंकि बर्फ रुकने का वो क्या करता है, इंतजार करता है। और जब बर्फ गिरती है तो उन तंबू से ही वो संपूर्ण प्रकृति का क्या करता है, नजारा को देखता है। आपदाओं से बचने के लिए वो संपूर्ण प्रयोग करता है, संपूर्ण ध्यान रखता है। और इसी के परिणाम स्वरूप बड़ी सर्दी के कारण जो रजाई है, क्योंकि वो ले अपने साथ बिस्तर संपूर्ण चीज व्यक्ति लेके जाता है, उससे क्या है,
अपना जो बैग है, थैला है, उससे निकलने की कोशिश नहीं करता है। क्यों? कि उस समय जो बर्फ गिरती है वो इतनी भयंकर गिरती है कि व्यक्ति बाहर निकलने के लिए भी क्या होता है, बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता है। जहां है वहीं रहता है, जहां स्थिर है वहीं स्थिर रहता है और बाहर रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। इसके साथ ही पहाड़ पर हमारा ठहरने का स्थान अधिक ऊंचाई पर होने के कारण उसे बहती हवा भी ऑक्सीजन के मात्रा कम होने का कारण मामूली हरकत करती है। क्योंकि व्यक्ति जब ऊंचाई पर चढ़ता है तो क्या होता है कि उसको जो हवा है वो भी क्या है, हरकत नहीं दिखाई देती है। न वहां पर क्या है, जो ऑक्सीजन है वो भी क्या है, कम दिखाई देने लगती है, कम आने लगती है। उसी के कारण क्या है कि व्यक्ति को श्वास लेने में परेशानी होती है और वहां की जो हरकतें हैं, जो हवा की जो हरकत है वो भी क्या है, कम दिखाई देती है। और ऑक्सीजन कम होने के कारण जो सांस है वो क्या होती है, फूल जाती है। व्यक्ति क्या है कि आगे नहीं बढ़ता है और उसकी जो सांसें हैं वो फूलने लग जाती है। इस स्थिति में शरीर की जो शक्ति है को सजोए रखने का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कि जो शरीर है उसको भी क्या है कि व्यक्ति को क्या रखना पड़ता है, सजोए रखता है। क्यों? कि उसको ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उसको क्या है, जो श्वास है वो कम आता है। कम आने के कारण क्या है, जो शरीर की जो हरकतें हैं, शरीर की जो कार्य है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो लेखक कहता है कि उनको भी क्या किया जाता है, सजोए रखना पड़ता है। क्योंकि उनको क्या है, जब तक क्या है कि सजोए नहीं रखा जाता है तो व्यक्ति की क्या है, स्थिति खराब हो जाती है। तो ये क्या कहते हैं कि जितना ऊंचाई पर जाता है प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो क्या होती है, बढ़ती रहती है और जो कठिनाइयां हैं वो आती रहती है और यथार्थ जो है वो दिखाई देने लग जाता है। और क्या है, जब व्यक्ति जितना ऊंचाई पर जाता है उतना ही क्या है, जो मौसम है वो क्या होता है, परिवर्तन होता जाता है। और वहां पर क्या है, जो ऑक्सीजन है उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कमी होने के कारण व्यक्ति को क्या है, श्वास लेने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर क्या है, लेखक जो है, यशपाल जो है, खच्चर आदमी के माध्यम से उन पहाड़ियों पर चढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं उनका यथार्थ जो चित्रण है वो करते हैं और बताते हैं कि व्यक्ति जब वहां पर चढ़ता है, वहां पर जाता है तो व्यक्ति की मानसिक जो स्थिति है वो किस प्रकार से होती है और वो कितनी कठिनाइयों का सामना करता है। और वहां उस ऊंचाई तक पहुंचने पर जहां जहां विपरीत मौसम होता है वहां पर वो क्या है, अपने आप को क्या है, उसके समान रहते हैं। रहने के कारण व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि पहाड़ी पर जितने ऊंचे चढ़ते जाते हैं उतनी ही कठिनाइयाँ, ऑक्सीजन और जो मौसम का परिवर्तन है वो होता जाता है। ये लेखक द्वारा खच्चर और आदमी, यशपाल द्वारा खच्चर और आदमी के माध्यम से बताया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, खच्चर आदमी यशपाल द्वारा कि उस यथास्थिति, यथार्थ का जो है चित्रण करता है और व्यक्ति को इस प्रकार से बताता है कि व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करता है और कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए वो अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करता है। जय हिंद, जय भारत।